हेलो एवरीवन। तो आज हम साइन रूल करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो 11th 12th से ही आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद कैट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं, या 12th के बाद आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक, डीयू जैट, इन एग्जाम्स में जो थोड़े से ज्योमेट्री के हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये रूल्स यूज होते हैं। तो साइन रूल आई थिंक कई बच्चों को याद होता है लेकिन पता नहीं होता कि ये बना कैसे है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं, ये जो सामने आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन रूल से रिलेटेड। तो साइन रूल क्या कहता है? किसी भी साइड की लेंथ, ये लिखा मैंने, उसके अपोजिट एंगल का साइन, जो ये रेशियो आई बराबर है उसी ट्रायंगल में सेकंड साइड की लेंथ, वो मैंने बी क्या रखी है, और उसके अपोजिट एंगल बेटा क्या नजर आ रहा है? बी नजर आ रहा है आप सबको। फिर थर्ड साइड की लेंथ अपॉन अपोजिट एंगल का साइन, साइन सी। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये रेशियो बराबर है, और ये रेशियो बेटा ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस के बराबर भी है। अब सरकम रेडियस क्या होता है मैंने कई बार बताया। किसी भी ट्रायंगल का सरकम रेडियस, ऐसा सर्कल, पहले तो ऐसा सर्कल लगाएंगे जो सभी वर्टिसेस से पास करेगा, ठीक है, और उस सर्कल का जो रेडियस है उसको आप कैपिटल आर से भी नोट कर सकते हो, वो सरकम रेडियस होता है। उस सरकम रेडियस का डबल भी कर दूं तो वो जो रेशियो आएगा वो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी के बराबर होगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस। उस ट्रायंगल के सरकम रेडियस के डबल की रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हम अक्सर कई क्वेश्चंस में यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, और कैट लेवल पे जो ज्योमेट्री आती है उसमें कई क्वेश्चंस में यूज करके क्वेश्चंस को आसान बना लेते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि ये डेरिवेशन हुई कैसे, ये रूल बना कैसे। क्योंकि 90% में बच्चों को यही देखता हूं कि उन्हें याद तो होता है लेकिन ये पता नहीं होता कि रूल बना कैसे है। तो आज हम इसको डिराइव करने वाले हैं, और जो कोसाइन रूल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल रहा हूँ, वो भी आपने जरूर देखना है। तो साइन रूल, कोसाइन रूल, दो रूल बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम में जो एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप बेसिक यहां से देख लेना कि ये रूल बने कैसे। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल लगा लेते हैं, क्योंकि हमें सरकम रेडियस से रिलेशन भी देना है। तो सरकम सर्कल मैंने अपनी जो बेसिक क्लासेस है उसमें कई बार बताया, आप कहोगे तो उसका भी वीडियो बना दूंगा, कि सरकम सर्कल बनता है सरकम सेंटर से। और सरकम सेंटर क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है, तीनों साइड्स के हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक सिंगल पॉइंट से पास करते हैं, और वो जो सरकम सेंटर है वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस होता है। उस सरकम सेंटर, ये जैसे ये जो आप पे मैंने पिंक पॉइंट लिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, एंड इट विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी। तो आप एक सर्कल लगा पाओगे। उस सर्कल को सरकम सर्कल बोलते हैं, इस सेंटर को सरकम सेंटर बोलते हैं, और इस रेडियस को सरकम रेडियस बोलते हैं, ठीक है जी। ये मैंने कई बार आपको अपनी क्लासेस में बताया। चलिए, तो मैं इस ट्रायंगल का बेटा एक सरकम सर्कल लगा के दे रहा हूं ताकि आपको चीजों की और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ये लो, मैंने ये सरकम सर्कल लगाया। देखो परफेक्ट तो नहीं लगा पाऊंगा सर्कल, लेकिन आप समझ जाना, क्योंकि यहाँ ड्राइंग से ज्यादा आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सरकम सर्कल लगा दिया जो तीनों वर्टिस से पास कर रहा है, और आपको एक सरकम सेंटर भी दिया हुआ है। चलो मैं एक पिंक में ले लेता हूँ सरकम सेंटर, और अगर मैं इस ओ कह देता हूँ इसको नाम में, अगर मैं ओ से ओ बी को ज्वाइन करूं और ओ से ओ सी को ज्वाइन करूं तो ये सरकम रेडियस है। इनका नाम मैं कैपिटल आर दे सकता हूं, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन और करो अब आप, इस सरकम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अगर मैं सरकम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ओ से, तो मुझे ये बताओ क्या ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा? करेगा। रीजन क्या है कि ओ बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नजर आ रही है ओ बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो दो काम करता है। एक तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। सपोज इस पॉइंट का नाम मैंने एम रख दिया, तो बी एम इज इक्वल टू एम सी हो गया, तो बी एम भी ए बाय टू हो गया, और एम सी भी ए बाय टू हो गया, पहली बात।
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड पे आप एल्टीट्यूड खींचते हो वर्टेक्स से, वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है और वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब ये दो एंगल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल बराबर भी होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की वजह से। अब आपने एक प्रॉपर्टी मैंने कई बार क्लासेस में भी बताई और कई ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में यूज की है कि कोई सर्कल है, ठीक है, उसका कोई सेंटर है और उस सेंटर पे कोई कोड या आर्क सेंटर पे कोई एंगल बना रही है, तो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है और ये वाला जो एंगल होता है, इसका रिलेशन क्या होता है। सपोज ये आर्क ए बी है, एक एंगल तो सेंटर पे बन रहा है एओबी और जो रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है वो एंगल एएमबी बन रहा है। तो याद है आपको, ये सेंटर वाला एंगल उस एंगल का डबल होता है। अगर ये x है तो सेंटर वाला एंगल 2x होता है। एंगल मेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो आइए अब मुझे ये बताइए, रिमेनिंग पार्ट पे अगर ए बन रहा है, ध्यान से देखो कौन सी आर्क, ये बीसी आर्क नजर आ रही है, बीसी आर्क ये मैंने डॉटेड कर दी है। रिमेनिंग पार्ट पे एंगल ए बना रही है, तो सेंटर पे ये जो एंगल बीओसी बनेगा, जल्दी बताओ, ये पूरा बीओसी पूरा ट्वाइस ऑफ एंगल ए होगा, डबल होगा। तो इसका आधा क्या होगा बोलो, एंगल ए के बराबर ही होगा। तो इसके आधे का नाम मैंने एंगल ए रख दिया। एंगल ए और एंगल ए, हाँ 2a हो जाएगा, आधे का नाम मैंने एंगल ए रख दिया। एंगल ए अगर 50 डिग्री है तो ये जो आधा एंगल है ये भी 50 डिग्री है, तो मैंने जानबूझ के इसका नाम एंगल ए रख दिया। अब बोलो यहां तक आया समझ? अच्छा, अब आ जाओ इन राइट ट्रायंगल। आपको राइट ट्रायंगल बीओएम नजर आ रही है, ध्यान से देखो, हमने ऑल्टीट्यूड खींचा था तो ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है जी। साइन ऑफ दिस एंगल, ये साइन ऑफ एंगल बीओएम, साइन ऑफ एंगल बीओएम जो एंगल ए के बराबर भी है, वही उसी प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब जल्दी बताओ साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बीएम है, नजर आया, परपेंडिकुलर बीएम है और हाइपोटेन्यूज क्या, 90 के सामने वाली साइड बीओ है। अब साइन ऑफ एंगल बीओएम की जगह वही एंगल ए भी कह सकता हूं, क्योंकि वो पूरा 2a था तो आधा ए ही था, तो साइन ऑफ एंगल ए। अब बीएम क्या है जल्दी बताओ, बीएम तो a/2 है और बीओ क्या है, बीओ तो सर्कम रेडियस है, ठीक है। तो लॉजिकली ये 2 ऊपर चला गया और ये आर भी ऊपर चला गया, तो यानी कि आप ये कह सकते हो साइन ऑफ एंगल ए, पहले a/2r भी लिख सकता हूं इसको। तो या तो आप ये कह लो 2r साइन ऑफ एंगल ए इज, ये हो गया प्रूव। तो सिमिट्री से अगर यहां पे एंगल बी आएगा, सेम लॉजिक से 2r साइन ऑफ एंगल बी, वही ट्रायंगल्स बना बना के जैसे मैंने वहां बनाई है, ये स्मॉल बी के बराबर आएगा। और सिमिट्री से ही 2r साइन ऑफ एंगल सी क्या आएगा, सी के बराबर आएगा। अब मुझे ये बताओ तीनों में ही, जैसे पहली इक्वेशन है जो हमारी, इसमें साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए अगर मैं स्मॉल ए के नीचे ले जाऊं तो 2r की वैल्यू a/, किसके बराबर आएगी, साइन ए के बराबर आएगी, साइन ऑफ एंगल ए। और सेकंड में भी अगर मैं स्मॉल बी के नीचे, लेंथ ऑफ साइड जो है हमारी स्मॉल बी, उसके नीचे साइन ऑफ एंगल बी ले जाऊं तो 2r की वैल्यू, यही 2r की वैल्यू और किसके बराबर आएगी जल्दी बोलो, b/, साइन ऑफ एंगल बी। और सेम लॉजिक से ही 2r की वैल्यू c/, साइन ऑफ एंगल c आ जाएगी, ठीक है। ये प्रूव हो गया, यही तो था हमारा, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है, ये सारा हमारा प्रूव हो चुका है। तो मैंने यही स्टार्टिंग में लिखा था, a/, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। ए जो साइड लिया है उसका अपोजिट एंगल का साइन, a/, साइन ऑफ एंगल ए। फिर एक और साइड लिया है बी, उसके अपोजिट एंगल का साइन नीचे, फिर c/, साइन ऑफ एंगल सी। तो ये जो रेशियो है आपस में बराबर होता है, रेशियो होता किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस के। आई थिंक आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन एग्जाम में तो आपको ये रूल याद रखने होते हैं, लेकिन मैंने आपकी थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए
डेरिवेशन कराई है, तो आप कोसाइन रूल की भी डेरिवेशन देख लेना। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।